हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान को जो है गुंडे किडनैप कर लेकर जाते हैं। तभी हनुमान जो है बार बार रौनक को फ़ोन करने लगता है, क्योंकि हनुमान जो है अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, उसे रौनक की हेल्प चाहिए। हनुमंत काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि भैया आ जाओ ना जल्दी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो भैया, ऐसा कह रहा होता है बार बार और फ़ोन लगाने लगता है। पर रौनक को तो अलग ही सदमा लगा होता है, इसलिए फ़ोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ हनुमान जो है परेशान हो जाता है कि वो कहाँ से मदद लाए और कैसे मुस्कान को बचाए। फिर वो बस वीडियो बनाने लगता है मुस्कान की, और वीडियो जो है वो सेंड करने लगता है रौनक को। मुस्कान को जो है गुंडे बांध रहे होते हैं। मुस्कान कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी वो चिल्लाती है, रौनक जी बचाइए बचाइए। ये सब रिकॉर्डिंग जो है हनुमंत उसमें कर लेता है, और फिर वो कहता है कि भैया जी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, प्लीज़ भैया जी फ़ोन उठा दीजिए, आपका ये भक्त कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रौनक का फ़ोन जो है बार बार बज रहा होता है, और हनुमंत फ़ोन लगाता है, फिर भी रौनक फ़ोन नहीं उठाता। और सरजी जो है वो सारे घर वालों को आवाज़ देकर जो है वो हॉल में बुला देते हैं और गायत्री से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि गायत्री जी माफ़ कर दीजिए मुझे, और प्लीज़ वापस इस घर में रहने के लिए आ जाइए। तभी गायत्री कहती है कि किस हक़ से मुझे आप बोल रहे हैं। आपको एक बात बता दूँ, मैंने आपको माफ़ नहीं किया, और माफ़ करने की आखिर वजह भी क्या है। तभी सरजी कहते हैं कि माफ़ करने की वजह एक रौनक है, आपका बच्चा है वो, और देखो किस हालत में गुजर रहा है। आप जो उसे सपोर्ट करेंगे, साथ में रहेंगे, तो इस सदमे से वो जल्दी बाहर निकलेगा। घर में सब वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सर जी जो है घर में सबसे कह देते हैं कि देखो, अब घर में सब जो है मेरे काम के बारे में जान चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब जो है हमारा परिवार पहले की तरह मिलजुल कर रहे, कोई भी गिले शिकवे ना हो। और एक बात कह दे रहा हूँ, कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा, ऐसा जो है कहने लगता है। तभी बंटी और बाकी सब घर वाले जो है सर जी के हाँ में हाँ भरते हैं। वो कहने लगते हैं कि ठीक है, कोई सवाल नहीं करेगा। फिर लवली जो है रौनक के बारे में पूछती है। तभी सर जी इशारे से कहते हैं कि मैंने अभी कहा कि कोई भी कोई सवाल नहीं करेगा। तभी सर जी जो है वो कहते हैं कि गायत्री जी आप आ जाइए घर पर वापस, और उससे बात कर देते हैं। बाद में बुआ जी जो होती वो कहती कि भाई मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है, चलिए ना मेरे साथ में। दूसरी तरफ रौनक जो है फ़ोन नहीं उठाता। गायत्री उसके कमरे की तरफ चली जाती है। रौनक फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन बार बार बज रहा होता है। रौनक जो है गुस्से में आकर फ़ोन फेंक देता है, और हनुमान बड़ा परेशान होता है कि भैया कब ये वीडियो देखेंगे। फिर वो फेंकने की वजह से वीडियो जो है अपने आप ऑन हो जाता है। उसमें से मुस्कान की आवाज़ आने लगती है, रौनक जी प्लीज़ आ जाइए ना, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तभी रौनक भागते हुए जाता है और फ़ोन उठा लेता है, और उसमें का वीडियो जो चल रहा होता है वो देख लेता है। वीडियो देखते ही उसे पता चल जाता है कि मुस्कान को किसी ने अगवा किया है, और उसको उसकी मदद की काफ़ी ज़रूरत है। फिर रौनक जो है हनुमंत को कॉल लगाता है और एड्रेस वगैरह सब पूछ लेता है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ बुआ जी जो है वो सर जी से माफ़ी मांगने लगती हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जो 25 साल पहले का राज था, जो अपने इतने से छुपा कर रखा था, वो मैंने राज नहीं रहने दिया, वो मैंने बता दिया भाभी को। करती भी क्या, उन्होंने मुझे बंटी की कसम डाली थी, और माता रानी के सामने। तभी सर जी कहते हैं कि मैंने कहा था बहना, अभी ये रौनक को पता चल गया है राज, और रौनक की हालत जो है उसी वजह से ऐसी है बहना, इसलिए मैंने तुझे बताने से मना किया था। वो रौनक को जो है इस सब में से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और खैर गायत्री को तो मैं निकाल दूंगा बाहर, पर रौनक का क्या, ऐसा जो है वो कहने लगता है उससे। तभी बुआ जी कहती है कि तीरथ तू फिक्र मत कर, मैं गायत्री को अच्छे से समझा दूंगी, गायत्री समझ जाएंगी बात, भाभी है वो मेरी, मैं अच्छे से समझा दूंगी, और देखना वैसे भी वो बात मानकर घर में रहने के लिए आ जाएंगी। ऐसा जो है वो कहने लगती है बुआ जी, और कहती है कि हम साथ में रहेंगे भैया, पर इस बात के लिए तू मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तेरा राज जो है खोल दिया, राज को राज नहीं रखा, ऐसा जो है वो कहने लगती है। फिर तीरथ को तो ये अच्छी लगती है बात सर जी को कि ये राज नहीं है अभी, और उसका फ़ायदा है, पर वो बुआ जी के सामने ऐसा दिखाने लगता है। दूसरी तरफ मुस्कान को जहाँ किडनैप कर रखा होता है, वहाँ पर जो है रौनक पहुँच जाता है, अंदर जाता है, और बड़ी हड़बड़ाहट में होता है। वहाँ पर बार बार मुस्कान का नाम लेकर वो चिल्ला रहा होता है। उतने में मुस्कान जो है रौनक के सामने आ जाती है। जैसे ही रौनक मुस्कान को देखता है, तुरंत मुस्कान भागते हुए आती है और रौनक को गले लगा लेती है। रौनक भी मुस्कान को गले लगा लेता है। वो कहता है कि मुस्कान ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना, उसे देखने लगता है। तभी वो कहती है कि रौनक जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर बाद में रौनक कहता है कि वो गुंडे कहाँ गए जिसने तुम्हें किडनैप किया है, साला छोड़ेंगे नहीं, पूरे हड्डियाँ तोड़ देंगे उनके, ऐसा जो है रौनक कहने लगता है। तभी मुस्कान कहती है कि शांत हो जाइए रौनक जी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
फिर बाद में हनुमंत भी वहाँ पर आ जाता है। फिर मुस्कान जो है सारी सच्चाई बता देती है कि उसका किडनैपिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बस रौनक को से जो है वो अंधेरे कमरे से बाहर निकालना था, जिसके अंदर वो डूबा बैठा था और कुछ कह नहीं रहा था। जीना छोड़ दिया था उसने, उस कमरे से उसे निकालना था, इसलिए उसने किडनैपिंग का नाटक किया। और आज देखो मेहनत सामने है उसका, रौनक जो उसके सामने है। फिर बाद में रौनक के सारे फ्रेंड्स जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिनके साथ मिलकर मुस्कान ने ये ड्रामा किया होता है, वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। फिर कैसा मुस्कान ने ड्रामा किया था वो सारे सीन दिखाए जाते हैं कि मुस्कान को कैसे रस्सी से बांधकर वीडियो बनाया था, ताकि रौनक वो देखकर जो है कमरे से बाहर आ जाए और वहाँ से जो है वो निकल जाए कमरे से बाहर। फिर हनुमंत कहता है कि माफ़ करना भैया, पर आज हमें हमारे श्री राम नज़र आ गए। रौनक जो है वो साइड में हो जाता है और मुस्कान से कुछ नहीं कहता, थोड़ा आगे जाता है और कहता है कि इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। फिर वो कहता है कि अगली बार, ये बार तो मैं आ गया और अगली बार ऐसे किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मुस्कान जो है कहने लगती कि रौनक जी, धोखा तो आपने दिया मुझे, आपने खुद कहा था ना जाकर पुलिस को बुला कर लाओ, तो फिर 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया रौनक जी? हमारी दोस्ती टूट गई, हमारा रिश्ता टूट गया, हमें भूल गए और आपने इतनी बड़ी बात जो है छुपा दी। आखिर वजह क्या है रौनक जी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। कोई तो वजह होंगी ना रौनक जी, आप जवाब तो दीजिए मुझे। मुस्कान जो है वो कहती है कि आप ऐसा रह रहे हैं तो मेरा दिल जो है अंदर से टूट रहा है। ऐसा जो है मुस्कान रौनक से कहने लगती है। फिर बाद में वो कहती है कि रौनक जी बता दीजिए ना आखिर बात क्या है। मैंने जो है आपकी कॉलर पकड़ कर कहा था आई हेट यू, तो वो गुस्से में कह दिया था रौनक जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। ऐसा जो है मुस्कान बार बार रौनक से कहने लगती है। वो कहती है कि अगर सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए रौनक जी, पर ऐसा चुप चुप मत रहिए रौनक जी। आखिर बात क्या है रौनक जी, मुझे बताइए। हम जो है वो सच्चे वाले फ्रेंड्स हैं, दोस्ती की है हमने, याद है ना आपको कि आपने कहा था कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छे फ्रेंड्स के बीच में जो है कोई बात नहीं छुपाते रौनक जी। आपको बताना होगा कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, उसके पीछे की वजह आपको बतानी होगी रौनक जी। बार बार जो है मुस्कान रौनक से ऐसा कहती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मुझसे गलती हुई होंगी तो, अब तक हम जो है दोस्त हैं। फिर रौनक जो है उसका हाथ जो है मुस्कान के आगे बढ़ाता है दोस्ती के लिए, और मुस्कान भी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर मुस्कान रौनक से वजह पूछने लगती है कि आखिर क्या वजह हो गई, उन्होंने सर जी का सच क्यों छुपाया। फिर रौनक के दिमाग में वो सब बात याद आती है, गायत्री ने बताई हुई सच्चाई याद आती है कि वो कोठी की पैदाइश है और सर जी ने जो है कोठी की दुनिया से उसे बाहर लाकर दूसरी दुनिया दिखाई। फिर बाद में रौनक जो है वो कुछ कहने वाला होता है मुस्कान से, सच्चाई कहने वाला होता है कि वो सोच लेता है कि उसने मुस्कान की कितनी इंसल्ट की थी और आखिर में वो उसका अस्तित्व ही खो दिया उसने। तो फिर वो चुप हो जाता है, मुस्कान का हाथ साइड में ले लेता है और हनुमंत के पास बड़े गुस्से से जाता है, उसे थप्पड़ मारने लगता है कि उसने जो है ये सब नाटक कैसे किया, और कहता है कि आइंदा से ऐसा मत करना, और गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। पर मुस्कान को कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।